अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 29 जमादिउल अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो छोटे गुनाह जिसे लोग हल्का समझते हैं उनसे भी अपने आप को बचाओ, इसलिए कि अल्लाह ताला उनके बारे में भी पूछेगा। और अब सुर्खियां। पार्टी बदलने वाले एमएलएस को बजट इजलास में शिरकत से रोकना जरूरी, वाईएसआरसीपी ने स्पीकर को लिखा मकतूब। सरकारी अस्पतालों में जचकी कराने के लिए हो रही है हौसला अफजाई, लड़की पैदा होने पर मिलेंगे 13,000, केसीआर का ऐलान। अब इम्तिहानी मरकज की होगी तलाश आसान, तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने जारी किया नया एप्लीकेशन। उत्तर प्रदेश में 5वें मरहले के तहत 51 हलकों में हुई पोलिंग, अयोध्या में बुर्खापोश खवातीन ने भी पोलिंग में लिया हिस्सा। और अब तफसील। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली और कानून साज कौंसिल के बजट इजलास का 6 मार्च से वेलगापुड़ी में आगाज होगा। वजीर फाइनेंस राम कृष्णुडू और स्पीकर कोडेला शिवा प्रसाद ने आज असेंबली और कौंसिल की इमारतों में इंतजाम का जायजा लिया। राम कृष्णुडू ने बताया कि 6 मार्च को गवर्नर असेंबली और कानून साज कौंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। 13 मार्च को आम बजट और ज़राई बजट पेश होगा। 19 मार्च को उगादी के मौके पर बजट इजलास का इख्तिताम होगा। నాడు ఈ యొక్క అసెంబ్లీ సెక్రటేరియట్కి తరలి రావడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా అందరికీ కూడా సాదరైనటువంటి స్వాగతం వాళ్ళందరికీ కూడా ఇచ్చాం। ఇంచుమించు అందరు ఎంప్లాయీస్ కూడా చాలా వరకు కూడా ఫైల్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ అసెంబ్లీ రిలేటెడ్ వర్క్, కౌన్సిల్ రిలేటెడ్ వర్క్ మొత్తం అంతా కూడా రేపు 2వ తారీఖు ప్రారంభం అయిన తర్వాత మొత్తం వర్క్ అంతా కూడా ఇక్కడే జరుగుతుంది। జరిగే విధంగా కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చేసుకోవడం జరిగింది। पार्टी बदलने वाले 21 एमएलएस को फौरी नाअहल करार देने का मुतालबा करते हुए वाईएसआर कांग्रेस के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने स्पीकर असेंबली कोडेला शिवा प्रसाद को खुला मकतूब लिखा है। उन्होंने मकतूब में कहा कि एक एक एमएलए को सैकड़ों करोड़ रुपए देकर तेलुगुदेशम पार्टी में शामिल करवाया गया है। उन्होंने कहा कि वफादारी बदलने वाले एमएलएस को ऐवान में दाखिल होने देना जमहूरियत का मजाक होगा। जगन ने कहा कि नए सदर मुकाम की नई असेंबली में जमहूरियत की हिफाजत करने की जरूरत है। కొత్త శాసనసభలోకి అందరం కూడా అడుగు పెడుతున్నటువంటి సందర్భంగా ఇదొక చరిత్రలో నిలిచిపోయేటువంటి సందర్భం। ఈ సందర్భంలోనైనా సరే పార్టీ మారి రాజ్యాంగాన్ని, ప్రజాస్వామ్యానికి తలవంపులు తెచ్చినటువంటి శాసనసభ్యుల్ని వాళ్ళపైన చర్య తీసుకోండి, వాళ్ళని యాక్షన్ తీసుకున్న తర్వాత కొత్త శాసనసభలో అడుగు పెడితే శాసనసభకు కూడా గౌరవంగా ఉంటుంది అనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా మేము కోరుతా ఉన్నాం స్పీకర్ గారికి। ఇప్పటికైనా సరే తీవ్రమైనటువంటి జాప్యం చేశారు మీరు, ఇప్పుడైనా సరే మీరు ఈ నిర్ణయం తీసుకోండి, ఫిరాయింపుదారులని చర్య తీసుకోండి, దాని తర్వాత అసెంబ్లీ ప్రారంభిస్తే అందరికీ గౌరవంగా ఉంటుందనేటువంటిదే మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అభిప్రాయం। ఆ అభిప్రాయాన్ని బహిరంగ లేఖ ద్వారా ఈరోజు మీ దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నాం। కనీసం పాజిటివ్గా స్పందించమని చెప్పి స్పీకర్ గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। एमएनसी इंतखाबात में हार के खौफ से बौखलाई हुई तेलुगुदेशम पार्टी अब कत्ल की कोशिशें करने लगी है। कड़पा के डिवीजन नंबर 46 के कॉरपोरेटर पाका सुरेश पर तेलुगुदेशम एमएलसी उम्मीदवार बीटेक रवि के ग्रुप के लोगों ने कत्ल करने की कोशिश की। डंडों से उन पर हमला करने की वजह से वो शदीद जख्मी हो गए। वाईएसआर कांग्रेस से जीतने वाले सुरेश ने तेलुगुदेशम में शमूलियत इख्तियार की, फिर दोबारा वाईएसआर कांग्रेस को लौट आए, जिसके बाद तेलुगुदेशम के कारकुनों की जानिब से हमलों का सिलसिला शुरू हुआ है। इसी बात का एहसास करके साबिक में जिला एसपी को भी शिकायत की गई थी। फिर तेलुगुदेशम कारकुनों की हरकतों में
रोक नहीं लगी। खास बात यह है कि डीएसपी ऑफिस के करीब ही कॉरपोरेटर सुरेश पर हमला किया गया। एमएलसी इंतखाब के तनाजुर में वायएसआर जिले के येरागुंटला में कशीदगी फैल गई। वायएसआर कांग्रेस से जीतकर तेलुगु देशम में शामिल होने पर काउंसलर से सवाल करने पर एक शख्स पर हमला कर दिया गया है। यह हमला जमला मड़गू एमएलए आदि नारायण रेड्डी के हामियों ने किया है। जब हमले की शिकायत के लिए वायएसआर कांग्रेस के जिला इंचार्ज सुधीर रेड्डी ने पुलिस स्टेशन पहुंचे तो एमएलए आदि नारायण रेड्डी के ग्रुप के साथ धगमबेल हुई और हालात कशीदा हो गए। खबर मिलते ही वायएसआर कांग्रेस के कड़पा एमपी अविनाश रेड्डी पुलिस स्टेशन पहुंचे, हमलावरों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। वहीं आदि नारायण रेड्डी को पुलिस स्टेशन में बिठाकर उसकी खातिर करने पर वायएसआर कांग्रेस कायदीन ने तनकीद की। उस पर तेलुगु देशम एमपी सीएम रमेश उसका भाई अपने हामियों के साथ येरागुंटला पुलिस स्टेशन पहुंचे, जिसके बाद हालात मजीद कशीदा हो गए। दोनों ग्रुपों में बहस तकरार की नौबत आ गई। पुलिस की जानिबदारा रवैये पर वायएसआर कांग्रेस ने शदीद तनकीद की। जिले कृष्णा के गुड़ीवारा में सीपीआई और सीपीएम की जानिब से किया गया ऑडियो घेराव जंग के माहौल में बदल गया। पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज से ऑडियो ऑफिस दहल गया। नंदीवाड़ा मंडल के दलितों ने रैली की शक्ल में पहुंचकर अराजी की खातिर ऑडियो दफ्तर का घेराव किया। दफ्तर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज करके एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी अस्पतालों में जच्चियों की हौसला अफजाई करने के लिए हुकूमत ने इकदाम शुरू कर दिए हैं। लड़की पैदा होने पर 13,000 रुपये देने का वज़ीर आला केसीआर ने ऐलान किया है। इसके अलावा बच्चों की टीका अंदाजी के लिए भी मुआशी मदद करने की बात कही। रियासत में खानगी अस्पतालों में ऑपरेशन से जच्ची कराने के अमल पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने ज़रूरत होने या न होने पर भी ऑपरेशन करने और बच्चादानी निकालने पर तशवीश जाहिर की। वज़ीर आला ने मशवरा दिया कि सरकारी दवाखानों में जच्चियों की हौसला अफजाई के लिए आंगनवाड़ी वर्करों के इकदाम करने का मशवरा दिया। आंगनवाड़ी वर्करों से वज़ीर आला केसीआर ने आज खिताब किया। హాస్పిటల్ వరకు వాళ్ళు రాక్షసులాగా తయారవుతున్నారు. డెలివరీకి పోతే సిజేరియన్ ఆపరేషన్ చేయటం, ఇంకోటి చేయటం, అవసరం ఉండని లేపు అని పిచ్చి పిచ్చి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. దానికోసం మ్యాక్సిమం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లోనే మనం డెలివరీ ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీ చేయించినట్టయితే కొంచెం సేఫ్టీ ఉంటుంది, కొద్ది పద్ధతి ఉంటుందని ఒక ఆలోచన వస్తుంది. దానికోసం ఏంటంటే డబ్బు ఎంత ఖర్చు అయినా పెడదామని చెప్పి ఒక మంచి స్కీమ్ మొన్న మనోళ్ళు తమిళనాడు కూడా పోయి చూసి వచ్చిండ్రు. అక్కడ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు, బాగా సక్సెస్ఫుల్ ఉంది. వేరే చోట కూడా చేస్తున్నారు. అప్పుడు మనం ఏంటంటే రెండు జరుగుతాయి. ఒకటి సేఫ్ డెలివరీ అవుతారు, అనవసరమైనటువంటి ఆపరేషన్లు ఈ పిచ్చి పనులను తప్పుతాయి. తర్వాత పిల్లలకు ఇమ్యునైజేషన్ చేయించడానికి కూడా మనం కొంత డబ్బు ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం. దాదాపు ఒక 15,000 ఈచ్ గర్భవతి మహిళకి ఇద్దామని. ఎందుకంటే కొంతమంది ఉంటారు పాపం, వాళ్ళు పని చేస్తే తప్ప రెక్కాడితే తప్ప డొక్కాడదు అన్నట్టు, పని చేస్తే తప్ప వాళ్ళకు జరగదు, ఆ టైంలో పని చేయలేరు. तेलंगाना वक्फ बोर्ड के अराकीन अक्सरियत दागदार पस मंजर रखती है। ये इल्ज़ाम बीजेपी अक़लियती सेल के लीडर हनीफ अली ने लगाया है। उन्होंने चेयरमैन सलीम समेत असद अवैसी, अकबर निज़ामुद्दीन व दीगर अराकीन पर वक्फ अराज़ियात पर कब्जा और फ़रोख्त का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने फौरी बोर्ड के तमाम अराकीन को बर्खास्त करके बेदाग और ईमानदार अराकीन को नामजद करने का मुतालबा किया। इसके अलावा उन्होंने बोर्ड में 2 ख़वातीन अराकीन की नामजदगी पर भी जोर दिया। ऑलरेडी सिविल केसेस चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस हैं उनके ऊपर, अकबर निज़ामुद्दीन साहब पे, और उनको आज भी उनके ऊपर केस चल रहा है।
अंडर ट्रायल एक जो आदमी खाती है और रिकॉर्ड के साथ है, रजिस्टर्ड सेल डीड्स हैं 867 एकड़ से रजिस्टर्ड सेल डीड्स के साथ इकबाल साहब के दौर में उन पर केसेस बुक हुए। इकबाल साहब का एक्सटेंशन इसी वजह से नहीं हुआ कि अकबर निजामुद्दीन साहब पर केसेस बुक हुए, क्योंकि आज वक्फ बोर्ड का ये कहना है कि 80% वक्फ प्रॉपर्टीज उनके अपने कब्जे में नहीं है, सिर्फ 20% बचे हुए हैं और उसकी तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार कोई और नहीं है, खुद वक्फ बोर्ड के जो प्रीवियस मेंबर्स हैं और कुछ प्रीवियस सीईओज हैं, यही लोग जिम्मेदार हैं। तलबा को इम्तिहानी मराकज़ तक आसानी से पहुंचने में मदद करने के लिए तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने एक ऐप को तैयार किया है। इस ऐप की मदद से इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले तलबा को आसानी से अपने इम्तिहानी मरकज़ का पता लगेगा और फासले के बारे में मालूम हो जाएगा। इस ऐप में तालिब इल्म को सिर्फ अपना हॉल टिकट नंबर लिखना होगा। इसके बाद फ़ोन पर इम्तिहानी मरकज़ की फ़ोटो आ जाएगी और इम्तिहानी मरकज़ का फासला भी मालूम हो जाएगा। ऐप का नाम TSBIE एग्ज़ाम सेंटर लोकेटर है। इंटरमीडिएट इम्तिहानात का 1 मार्च से आगाज हो रहा है। साउथ जोन पुलिस ने बारकस और चंद्रायनगुट्टा के मुख्तलिफ मकामात पर कार्डन सर्च अंजाम दिया। कार्डन सर्च के लिए पुलिस ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। कार्डन सर्च से पहले पुलिस ने मोहल्लों की जुमराबंदी की थी। हिस्ट्री शीटर्स, गैर समाजी अनासिर और मुश्तबा अफराद के मकानों पर धावे किए गए। पिछले दिनों घोड़सवारी से होने वाले जानी नुकसान के बाद पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर घोड़े रखने वालों को हिरासत में लिया। गैर कानूनी तौर पर जानवरों को काट कर कारोबार करने वालों से पूछताछ की गई। पुलिस ने हिरासत में लिए गए अफराद से पूछताछ की। निज़ामों ने हैदराबाद को बहुत कुछ दिया है। कहीं उनकी शाहकार इमारतें हैदराबाद की तारीख का हिस्सा है तो दूसरी जानिब उनके मोहल्लात शहर की शान बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा निज़ाम के कायम किए गए म्यूजियम्स निज़ाम दौर का एहसास कराते हैं। ऐसे ही एक म्यूजियम से हम आपको रूबरू कराएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। हैदराबाद शहर को निज़ाम बादशाहों ने एक रौनक बख्शी है। शहर के ज़रूरियात के मुताबिक मद्देनज़र उन्होंने हैदराबाद में हर वो सहूलत बहम पहुंचाई जो आवाम और वक्त की ज़रूरत थी। अस्पताल, यूनिवर्सिटी, रेलवे स्टेशन, बाजार, सड़क, ट्रांसपोर्ट वगैरह। निज़ाम ने 25 साल खुशहाल हुकूमत की सालगिरह मनाई और उस वक्त उन्हें मिले तहाइफ को एक म्यूज़ियम की शक्ल देने की वसीयत की और वह म्यूज़ियम पुरानी हवेली में वाक़ है। आइए आपको निज़ाम के म्यूज़ियम की सैर कराते हैं जो आपको एक ही छत के तले निज़ाम ख़ानदान और हैदराबाद की तारीख से वाकिफ़ कराता है। चौबीस फरवरी को हैदराबाद स्टेट के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान की 50वीं बरसी मनाई गई और एक बार फिर पुरानी हवेली हैदराबाद में मौजूद 7वें निजाम का वसीयत करदा म्यूजियम सुर्खियों में आया। जब निजाम साबे ने 25 साल कामयाब और खुशहाल हुकूमत की तकमील की तो उन्हें दुनिया तमाम से कीमती तोहफे वसूल हुए, जिनको यकजा करके म्यूजियम कायम करने की मीर उस्मान अली खान ने वसीयत की थी। Mainly you will find in this museum, a person who walks through the museum, he can have a complete history about Hyderabad. This is the only museum which speaks about the Hyderabad and also which speaks about the contribution made by the last Nizam, Mir Usman Ali Khan, towards the welfare of his subjects in all aspects. Because he is the person who has not only developed Hyderabad, but also along with that, he made so much of welfare activities for the sake of his subject, they did not forget him. पुरानी हवेली में कायम ये म्यूजियम निजाम के अराकीन खानदान के बेशबहा कीमती तस्वीर और अशिया व तहाइफ का खजाना रखता है, जहां हैदराबादी इमारतों की फन तामीर के सोने चांदी के नमूने सबको अपनी जानिब रागिब कर रहे हैं। जहां पर निजामिया तिब्बी कॉलेज का खूबसूरत नमूना है। इसके अलावा हैदराबाद में कायम पुल और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के नमूने के अलावा दीगर इमारतों के नमूने शहर की तारीखी खूबसूरती को उजागर कर रहे हैं।
सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है बोले तो एक उस्मानिया यूनिवर्सिटी का बड़ा मॉडल रखा हुआ है चांदी में। वो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर देखने से लोगों को मालूम होता कि निज़ाम जो है सबको मिला के लेके चलते थे। उसके अंदर 3 मज़हबों का डिज़ाइन करके बनाए। फर्स्ट गेट है क्रिश्चियन के चर्च के जैसी है, उसके ऊपर का कमान है मस्जिद के जैसा, उसके नीचे का पिलर है मंदिर के जैसा। अगर यहाँ मॉडल नहीं देखने को मिला तो भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी को देखे तो मालूम हो जाता कि उसके अंदर 3 मज़हबों का डिज़ाइन बना के बनाया गया है। इसके अलावा निजाम के जमाने के जेवरात की तस्वीर और खुद जेवरात का खजाना भी इस म्यूजियम को बारौनक बना रहा है। साथ में महल से मुत्तसिल इस हवेली में उनका जाती वार्डरोब मौजूद है, जहां उनके मलबूसात सिलते थे और इसे बदलने के लिए यहीं पर इंतजाम रहा करता था। और निजाम की खासियत थी कि उन्होंने एक बार पहना हुआ कपड़ा कभी जिंदगी में दूसरी बार नहीं पहना। ये 6 निज़ाम मीर महबूब अली ख़ान का वार्डरूम्स है, जो गिनीज बुक रिकॉर्ड वार्डरूम है। इस रूम में वो कपड़ा चेंज करने के लिए आते थे। आगे जो रूम आप देखे आप लोग, वहाँ पर कपड़ा सिलवाई होता था। आगे पैलेस में निज़ाम रहते थे, तो इस बिल्डिंग सारी कपड़े के लिए यूज़ करते थे। ये 155 कबर्ड्स है और अभी हम इसमें एक एक कपड़ा रखा है, एक नहीं रखता है। इसमें कपड़ा फोल्ड करके रखेंगे तो 1 कबर्ड में 200-300 पीस आएगा। एक दिन में 4 ड्रेस पहने तो 4 न्यू पहनेंगे, वो रिपीट नहीं। निजाम साबे के इस म्यूजियम में निजाम खानदान के इस्तेमाल करदा प्याले और बर्तन भी मौजूद हैं, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हैं। साथ में उस दौर के हथियार भी मौजूद हैं, जिसमें हीरे और जवाहरात जड़े हुए हैं। और इन तमाम नादिर अशिया को बड़ी ही खूबसूरती के साथ रखा गया है। और यहाँ निजाम की वो कुर्सी भी मौजूद है, जिस पर वो बैठकर उन्होंने हुकूमत की सिल्वर जुबली तकरीब मनाई थी। मकामी और गैर मकामी सयाह म्यूजियम का नजारा करके मसरूर हैं। It's really great collection, invaluable, and we appreciate each and every collection of this museum. It is very good. एक बार तो देखना चाहिए, ऐसा लगा और बहुत अच्छा है। चंद एक सयाहों का कहना है कि अंदर जितना म्यूजियम खूबसूरत है, बाहर से इस बात का अंदाजा नहीं होता। इसके लिए उन्होंने गुजारिश की है कि बाहर से भी एक अजीम एहसास कराने के इक़दाम कराए जाएं, ताकि सयाह कसीर तादाद में इस म्यूजियम की तरफ राग़िब हों। अपने देश में इतनी अच्छी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, जिन पर हमें बहुत प्राउड होता है और इतना अच्छा संभाल के रखे हैं, ये सबसे बहुत बड़ी बात है। बट इतनी कहना चाहती हूँ कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन बाहर का आउट एरिया जो अगर अच्छे से रखा जाए, जैसे बाहर से कंट्रीज से जो लोग आते हैं, बट वो बाहर से देख के, जैसे मैंने देखा कि अंदर कुछ नहीं है, बट जब मैंने अंदर आके देखा तो बहुत खुश हुई मैं। जो हुकूमत में उस वक्त जो पॉपुलेशन था, जो लोग थे, मेरे ख़्याल से आज उसके कई गुना ज़्यादा लोग हैं। तब भी माशाल्लाह जो है बहुत आसानी के साथ जितनी सहूलियात वो लोग सोच के चले थे, बहुत पूरे फराहम है वो। और रही बात सिर्फ़ सहूलियात के साथ साथ उनकी दूरंदेशी की दाद ये देना चाहिए कि वाकई जितनी चीज़ें थी उसके अंदर बहुत एतदाल के साथ, बहुत मियानरवी के साथ उन लोगों ने जो है हर चीज़ को जो है लोगों की जहनियत के साथ जोड़े। अलगर्ज ये म्यूजियम हैदराबाद की तारीख, तहजीब, भाईचारा, दूरंदेशी, मोहब्बत के खजाने को समोए हुए है। निजाम की इन्हीं खुसूसियात के सबब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम ही खुश थे और निजाम की मौत पर 10 लाख से ज्यादा अफराद ने जुलूस जनाजा में शिरकत की, जो निजाम के सेकुलरिज्म और अवाम नवाजी का सबसे बड़ा सबूत है और निजाम पर तनकीद करने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा भी है। हैदराबाद से फारूक अली की रिपोर्ट, साक्षी खबर। मुल्क सतह पर कल बैंकों की हड़ताल है। 9 बैंकों की तंजीमों की क़यादत में कल बड़े पैमाने पर एहतजाज की तैयारी की जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत तमाम सरकारी बैंकों के मुलाजिमीन और ओहदेदार इस एहतजाज में हिस्सा लेने वाले हैं। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट और बैरूनी मुल्कों के तकरीबन 10 लाख मुलाजिमीन हड़ताल में हिस्सा लेंगे। SBH ब्रांचेस को SBI में इंजमाम की मुखालिफत की है।
उत्तर प्रदेश में 5वें मरहले के तहत आज 11 अजला के 51 असेंबली हलकों में वोट डाले गए। 51 हलकों में अमेठी, अयोध्या और दूसरे हसास इलाके शामिल हैं। अयोध्या में वोटरों ने जोश खरोश के साथ पोलिंग में हिस्सा लिया। बुर्कापोश खवातीन की भी पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें देखी गईं। उत्तर प्रदेश में 7 में से 5 मरहलों में वोटिंग का इख्तिताम हुआ। 2 मरहलों की तकमील के बाद 11 मार्च को नताइज का ऐलान होगा। अयोध्या का विकास, कोई अच्छी सरकार आएगी और विकास होगा, इस तरह से आप देखते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि अयोध्या एक जो है हिंदू मुसलमान के लिए दोनों एक धार्मिक नगरी है और इसको देखते हुए ऐसे लोगों को चुना जाए कि जो लोग अयोध्या को अयोध्या बना दें और आने वाले दिन में मुख्यमंत्री की ऐसी तारीफ हो कि हाँ कोई मुख्यमंत्री ऐसा था कि जो विकास की तरफ देखता रहा हो और विकास करता रहा हो, जिसने विकास किया हो, ऐसे को हो अपने वोटों का प्रयोग करें। ऐसे नेताओं को लाना चाहिए लोगों को। दिमाग में तो हम लोग यही रखते हैं कि अच्छी सरकार बने जो देश का भला करे, क्योंकि बाबरी मस्जिद और मंदिर लेके लोग खाली बवाल करते हैं, इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। यहाँ हमेशा शांति रहती है, लेकिन बाहरी लोग आके बवाल मचाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि शांति रहे बस। अमेरिकी रियासत कैंसस में हलाक होने वाले तेलुगु नौजवान श्रीनिवास का ताज़ियती जलसा मुनाकिद हुआ और मोमबत्तियां रोशन करके उन्हें खिराज पेश किया गया। फायरिंग में बच जाने वाले आलोक मदरसानी ने श्रीनिवास को खिराज पेश किया। मकामी अफराद ने ताज़ियती जलसे में शिरकत की और उन्हें खिराज पेश किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पार्टी बदलने वाले एमएलएस को बजट इजलास में शिरकत से रोकना जरूरी, एसएलसीपी ने स्पीकर को लिखा मकतूब। सरकारी अस्पतालों में जचगी कराने के लिए हो रही है हौसला अफजाई, लड़की पैदा होने पर मिलेंगे 13,000, केसीआर का ऐलान। अब इम्तिहानी मरकज की होगी तलाश आसान, तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने जारी किया नया एप्लीकेशन। उत्तर प्रदेश में 5वें मरहले के तहत 51 हलकों में हुई पोलिंग। अयोध्या में बुर्कापोश खवातीन ने भी पोलिंग में लिया हिस्सा। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।